करके खड़े हो जाते हैं, अपने आप ही किसी भी काम में चार चांद लग जाते हैं। निश्चय के साथ आप सब लोग भगवद गीता के प्रचार का केवल प्रचार नहीं, गीता पढ़े, पढ़ाए, आगे राइट, गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। इस मार्ग का जब आपने स्वीकार किया है तो ध्यान में रखिएगा, सारे संसार में इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है, इसका विश्वास अपने अंतःकरण में होना चाहिए। सारे संसार के सब कामों में सर्वोत्तम कार्य यदि कोई है तो वह गीता परिवार के द्वारा किया जाने वाला गीता पढ़ना, पढ़ाना और जीवन में लाने का प्रयास करना यही है। मैं कहूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं गीता के अंत में इस बात को कहते हैं, यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिमय परां कृत्वा मामे वैष्णव संशयः। भगवान ने कहा कि जो मेरी इस गीता का अध्ययन करेगा और लोगों को पढ़ाएगा, उससे अधिक प्रेम मैं किसी के साथ कर ही नहीं सकता। सबसे अधिक प्रेम भगवान किससे करेंगे? 12वें अध्याय में यो मद भक्त सवे प्रिया, ऐसा भगवान ने बहुत सारा कहा। वहां 39-40 लक्षण है भक्तों के, आप जानते हैं। लेकिन 18वें अध्याय के अंत में आते आते भगवान ने एक वो बात कह दी जो बात उन्होंने 12वें अध्याय में नहीं कही, और उस बात को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दे दिया कि गीता पढ़ने पढ़ाने वाले से मैं सबसे अधिक प्रेम आज भी करता हूं, आगे भी करूंगा। और भगवान ने ये कह दिया कि उतना प्रेम मैं किसी से भी नहीं करूंगा। क्या श्लोक है, आप बोलेंगे? उतना प्रेम मैं किसी से भी नहीं करूंगा। थोड़ी सी आपकी गीतावृत्ति लोगों की परीक्षा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भवितांच में तस्मात् अन्य प्रियतरो हुई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं आज तो गीता पढ़ने पढ़ाने वालों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, आगे भी कभी भी गीता पढ़ने पढ़ाने वालों से अधिक प्रेम मैं किसी से भी नहीं करूंगा। न च तस्मात् मनुष्येषु, सारी मानव जाति में मुझे सबसे प्रिय यदि कोई आज है और आगे भी रहेंगे तो वे गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और जीवन में लाने वाले। तो आप बताइए इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? जब भगवान ने ये कह दिया कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, तो मैं भी यही भगवान की वाणी का अनुवाद करता हुआ कहता हूं कि इससे बढ़िया कुछ है। इस काम को आप लोग जो कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, इस काम के ऊपर दृढ़ रहना। अद्भुत है गीता। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रताः। इस एक श्लोक में आपको काम का सारा मसाला मिल जाता है। क्या काम करना है? सर्वभूतैः रताः, सब लोगों के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान देना यह सबसे ऊंची बात है। उस हितकारक काम में हम लगे हुए हैं। अब इस हितकारक काम में लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? संनियम्येन्द्रिय ग्रामं, अपने को अपने पर संयम करना पड़ेगा। अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं? घर का भी काम होता है, फ्रेंड भी बुलाता है, और भी कुछ होता है, लेकिन हम अपना काम करने के लिए इन सब बातों को मैनेज करते हैं और अपना काम संयम के साथ करते हैं। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं। बस एक बात और है, ये काम करते समय कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं करना। जो पार्शियलिटी करेगा, पक्षपात करेगा, वो भगवान की नजरों से गिर जाता है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वत्र समदर्शनः। मैं भगवान की बात बोल रहा हूं। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समदर्शनः। आगे इसलिए पूछता हूं कि आप सो नहीं जाए।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव। भगवान कहते हैं वे मेरे तक आकर के पहुंचने ही वाले हैं, पक्का। मामेव, माम ते प्राप्नुवन्ति एव, वो मुझे आकर के मिलेंगे ही। सर्वभूत ही देवता, सबके कल्याण के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं। इस विश्वास के साथ इस काम को करते रहिएगा। बाकी जब जब जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाकी सब लोग तो है ही, और जब कभी मुझे सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं भी आपके लिए सेवा करने के लिए आता ही रहूंगा। इतना मैं भी आपको एक बड़ी बात हम लोग इस समय कर रहे हैं। हम लोगों को कोविड के काल से ऑनलाइन की आदत ज्यादा हो गई। अब वो ऑनलाइन से ऑफलाइन की दुनिया में उतरना है, समझे ना। वो ज्यादा स्क्रीन अच्छा है लेकिन स्क्रीन बहुत अच्छा नहीं है। आदमी अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है, परस्पर संपर्क अच्छा है, प्रत्यक्ष संपर्क अच्छा है। इसको ध्यान रखना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से ऑफलाइन काम करना वेग से आरंभ करेंगे तो अपने काम की गति भी बढ़ेगी और आपका उसमें संतोष भी अधिक बढ़ता रहेगा। भारत माता की जय।